हाँ जी, जिनवाणी किसके पास है ये रामजी भाई दोषी वाली? हाँ, पढ़िए ये जय पेज नंबर 22। दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। जय हिंद दीदी। वक्ता के मुख से निकले हुए शब्द के थोड़ा अपेक्षा लाउड को बोलिए। लेकर। जी। वक्ता के, दीदी अब सही आ रही है? हाँ। वक्ता के मुख से निकले हुए शब्द के अपेक्षा को लेकर भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। उन अर्थों में व्यभिचार दोष न आए और सच्चा अर्थ कैसे हो, यह बताने के लिए यह सूत्र कहा है। नंबर 2, इन अर्थों के सामान्य प्रकार 4 किए गए हैं। पदार्थों के भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है। प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ये पदार्थ अखंड है, तथापि उसे जानने पर ये पदार्थ के जो भेद, अंश या पहलू किए जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं, और उस अंश को जानने वाले ज्ञान को न्याय कहते हैं। निक्षेप न्याय का विषय है और न्याय निक्षेप का विषय अर्थात विषय करने वाला है। हाँ, नंबर 3। बस। देखिए, पहली बात तो ये सूत्र क्यों कहा गया, अचानक बीच में ये कहाँ से बात आ गई, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। ये जो सूत्र कहा है इसका कारण बता रहे हैं। जैसे किसी वक्ता ने कोई शब्द बोला, तो उस शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि अपेक्षा से कथन होता है। तो किसी अपेक्षा से कुछ अर्थ निकल सकता है उसका, किसी अपेक्षा से कुछ अर्थ निकल सकता है। बोला एक ही शब्द है, लेकिन उसको कई कई अर्थ निकल सकते हैं। कोई मतलब उसी वाक्य को कोई किसी तरह से ग्रहण करता है, कोई किसी तरह से ग्रहण करता है। मतलब उस एक वाक्य का अपेक्षा से अनेक अर्थ निकल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम लें, जैसे ऐसा वाक्य आया, रोको मत जाने दो, ऐसा सिंपल लिखा हुआ था, रोको मत जाने दो। ठीक है। अब किसी ने इसका अर्थ निकाला, रोको मत जाने दो, रोको के बाद कॉमा लगाया, रोको मत जाने दो, ऐसा कि उसको रोक लो, उसको मत जाने दो। किसी ने ऐसा अर्थ निकाला, रोको मत, उसको रोको मत, वो जा रहा है तो उसको जाने दो। सेंटेंस एक ही है, लेकिन उसके अर्थ दोनों, मतलब दो तो अपन बता रहे हैं, ऐसे कई अर्थ निकल सकते हैं। तो क्यों? कि अपेक्षा से कथन, अलग अलग अपेक्षा से कथन। और यदि कोई ऐसे सामने बैठकर कहे अपने से, तो अपन तुरंत समझ लेते हैं ये किस बारे में कहना चाहता है। कि हमने किसी के लिए पूछा कि वो जा रहे हैं भाई, उनका क्या करना है, तो उसने बोला रोको मत जाने दो, तो हम समझ जाएंगे कि कॉमा कहाँ लगाना है, इसमें से समझने लायक क्या बात। तो अपेक्षा से कथन को हम समझ जाते हैं वहां की परिस्थिति देखकर, है ना। कई बार ऐसा होता है, किसी के घर गए कि अरे वाह आपका तो बहुत ही सुंदर घर है, अरे साहब आपका ही है। तो कभी पलटकर ऐसा किसी ने कहा है कि ठीक है तो फिर रजिस्ट्री कहाँ है हमारी, इस मकान की रजिस्ट्री हमारा नाम कर दो, आपने कहा ना आपका ही है। तो बोले नहीं हम नहीं नहीं आपके नाम नहीं करेंगे। तो या तो आपने बोला झूठ है, या फिर आप अपनी बात से मुकर रहे हो, कि नहीं हमने ना तो झूठ बोला है, ना हम अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये बात भी सच है कि आपका ही है, और ये बात भी सच है कि रजिस्ट्री आपके नाम नहीं होगी। दोनों बात सच है, अपेक्षा से कथन है दोनों, है ना। तो ये यहाँ पर लिखे कि वक्ता से यदि वक्ता के मुख से कोई शब्द निकला, तो उसमें अपेक्षा को लेकर अलग अलग अर्थ होते हैं। पर अब ये जैसे आगम है, तो इसमें अपेक्षा को लेकर अलग अलग अर्थ ना निकाले, कोई गलत अर्थ ना निकाले, उसके लिए सच्चा अर्थ कैसा हो यह बताने के लिए ये सूत्र कहा है। इस सूत्र में यह बताएंगे कि आपको आगम में से अर्थ निकालना कैसे है, उसकी विधि बताएंगे, उसकी पद्धति बताएंगे। दूसरा, इन अर्थों के सामान्य प्रकार 4 किए गए हैं। सामान्य रूप से 4 प्रकार के भेद किए गए हैं यहाँ पर, वैसे तो खूब भेद हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 4 प्रकार के भेद किए हैं। पदार्थों के भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है। निक्षेप किसे कहते हैं? तो पदार्थों के भेद को निक्षेप कहा जाता है।
यह निक्षेप की परिभाषा है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। प्रमाण और नए के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ये भी एक इसकी परिभाषा है। दो तीन परिभाषा बन सकती है निक्षेप की। पहली तो ये कि पदार्थों के भेद को निक्षेप कहते हैं। दूसरा, प्रमाण और नए के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। देखो, इसको डिटेल में और समझा रहे हैं। ज्ञेय पदार्थ अखंड है, तथापि उसे जानने पर ज्ञेय पदार्थ के जो भेद किए जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं, अंश किए जाते हैं, है ना, ज्ञेय पदार्थ। अब मान लो जैसे हाथी है ना, अपन ने हाथी का पहले भी उदाहरण लिया था। तो हाथी है, और हाथी एक पदार्थ है, अखंड एक पदार्थ है। अब उसके एक अंश को लिया हमने, उसके केवल पैर को लिया, कि पैर तो कि हाथी खंबे जैसा है। उसमें नए की भी बात आएगी, लेकिन निक्षेप क्या है वो अपन समझते हैं इसमें, कि वो जो हाथी का पैर है, उस पैर, केवल पैर को पकड़ा, पैर को लिया हमने, कि हाँ हाथी खंबे जैसा है, हाथी खंबा ही है, ऐसा कह दिया। तो ज्ञेय पदार्थ के जो भेद हैं, अंश किए जाते हैं, उसे निक्षेप कहते हैं। हाथी को खंबा कह देना ये निक्षेप है, क्योंकि उस एक पदार्थ को पकड़कर चले हैं, इसलिए वह निक्षेप है। उस अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। उस अंश को जो जाना, जिस ज्ञान ने जाना कि हाँ ये जो हाथी का पैर है वह खंबे के जैसा है, जिस ज्ञान ने जाना वह तो नय है, और वो जो वस्तु है वह निक्षेप है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? हाथी के पैर को खंबे जैसा जानना, ये ज्ञान का अंश, वह तो हुआ नय, और वो जो वस्तु है खंबे जैसी, वह हुआ निक्षेप। ठीक है। उस अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। निक्षेप नय का विषय है। नय का विषय क्या है? ज्ञान का विषय क्या है? कि वो खंबे जैसा पैर है ना हाथी का, वह विषय है ज्ञान का। हमने ऐसा देखा, हम ऐसे देख रहे हैं उसको, कि ये हाथी खड़ा है, और उसका जो पैर है उस पर नजर गई हमारी, केवल उस अंश पर नजर गई कि ये जो पैर है ये खंबे जैसा है। तो हमारा ज्ञान का विषय जो है ना, वो निक्षेप है। आराम से समझना। हमारे हमारे ज्ञान ने जो जाना उस खंबे खंबे जैसे पैर को, वह तो हो गया नय, तो वो हो गया विषय ही। और विषय क्या है? कि जिसको जाना वह विषय हो गया। उस पैर को जाना ना, तो वह विषय है, और वह विषय क्या कहलाएगा? निक्षेप। तो निक्षेप हुआ विषय, और नय कहलाएगा विषय। मतलब विषय करने वाला, उसके बारे में जानने वाला, वह नय कहलाएगा, तो वह विषयी। ठीक है। इसके अब देखो, इसमें चार भेदों की भेद बताए गए हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये जो निक्षेप है वह चार प्रकार का है। पहला है, देखो इसको और सरल शब्दों में समझे अपन, तो ये जो लोक है या आगम है, उसमें जो करने की जो पद्धति है, वह चार प्रकार से है। कौन कौन से चार प्रकार से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इन चार प्रकार से कथन किए गए हैं आगम में। अब नाम निक्षेप किसे कहते हैं? ये निक्षेप के भेद है ना। तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। सबसे पहले नाम निक्षेप किसे कहते हैं? हाँ, देखिए, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना। मतलब ये कह सकते हैं कि गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना, वह नाम निक्षेप है। किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखी। जैसे किसी बालक का नाम महावीर रख दिया। अब उधर से है ना, एक चूहा आया, वो बालक जा रहा था, उधर से चूहा आया, तो वो बालक डर के भाग गया। तो नाम तो महावीर, महावीर,
जो किसी शत्रु से, सांप से, शेर से, किसी से नहीं डरे, ऐसा महावीर। और कार्य क्या कर रहा है? कायर जैसा, कि चूहे से भी डर रहा है ना। तो वहां पर जो नाम रखा गया है महावीर, उसमें ये कोई अपेक्षा नहीं कि अगर बालक वीर होगा तो ही उसको हम महावीर बोल सकते हैं, या बालक कायर होगा तो ही हम उसको महावीर बोलेंगे। बस वो तो नाम रखा गया है महावीर। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आती है। भाई नाम का तो सबको अनुभव है। इमरती देवी। हम्म। अब वो इमरती बनाने बैठे तो बने ही नहीं, उससे टेढ़ी मेढ़ी, कहाँ कहाँ वो जा रहा है, भारत का नक्शा बना दे। तो उससे कहे कि तुम्हारा नाम तो इमरती देवी है और तुम तो इमरती नहीं बना पा रही। शांति देवी। और सबसे ज्यादा झगड़ने वाली औरत, उसका नाम रख दिया शांति देवी। और सबसे शांत वो महिला, उसका नाम रख दिया ज्वाला देवी। कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं ना लोक में, सब सब परिचित है। सबके ध्यान में आ रहे होंगे अभी कि उनका ये नाम है, उनका ये नाम है। हाँ, क्या ध्यान में आया भाई शीला आंटी? हाँ। का ही नाम था इमरती। अच्छा। कालबुआ का नाम था इमरती। अच्छा अच्छा। हाँ, बोलो। तो इमरती देवी उन्होंने ऐसे इमरती बहुत सारे नाम लिया नाम। तो बुआ याद आ गई। क्या? इमरती नाम लिया तो बुआ याद आ गई। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, है ना। शांति प्रसाद जी। और वो क्या, बिल्कुल झोपड़ी में रह रहा हो और उसका नाम दौलत राम जी रख दिया, है ना, ऐसा भी हो जाता है। और जो बेचारी भीख मांग रही हो और उसका नाम क्या हो, लक्ष्मी देवी, है ना। युगल जी बाबू जी ने कविता लिखी है इस पर ही आधारित। सब नाम के विपरीत मतलब विपरीत अर्थ, उसमें सारे अर्थ बताए उल्टे उल्टे। अच्छी मजेदार कविता है वो। किसी के पास आधुनिक जैन कवि हो तो उसमें किताब पुस्तक आधुनिक जैन कवि, उसमें कविता दी है, बड़ी मजेदार कविता है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। तो यहाँ पर तो ये कहना चाहते हैं कि जो नाम स्थापना से नाम रख दिए गए हैं बस, उसमें चाहे एक भी गुण ना मिले उसका, तब भी उनका नाम महावीर है। चाहे उसमें एक भी गुण ना मिले शांति का, लेकिन उनका नाम शांति कुमार जी, है ना। तो ये इसको कहते हैं नाम निक्षेप। मतलब इसकी परिभाषा यदि हम पढ़े तो गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना नाम निक्षेप है। लिख लीजिए आप जल्दी से। गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना, गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी स्थान, सब लोग लिख पा रहे हैं? वीना जी, वंदना जी, अनुज जी, सुमता जी, शांतम जी, अनीता जी। हाँ, ममता जी का बराबर आ जाता है। जब भी ममता जी का नाम लेते हैं ना, तो उनका बराबर, और अनुज जी का, दोनों का बराबर रिप्लाई आता है। बहुत बढ़िया, अलर्ट रहते हैं ना ये लोग। हाँ जी। क्या लिखा आपने? गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना, हाँ जी अभिलाषा जी, नाम निक्षेप है। ठीक। नेक्स्ट, नाम हो गया, उसके बाद स्थापना निक्षेप। यह वह है, आप पहले लिख लीजिए आप, फिर अपन उसका उत्तर अर्थ एक साथ करेंगे। यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का
अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। अब क्या अर्थ है इसका? सब परिचित है इससे भी, जैसे नाम निक्षेप से भी सब परिचित है ना, कि नाम रख दिया है, उस नाम से बस बुलाने के लिए नाम है, उस नाम से ही बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि उसने कायर रूप परिणमन कर लिया तो अब कल से हम इसको महावीर नहीं कहेंगे, ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि उसे नाम निक्षेप से महावीर कहा जा रहा है। ऐसे ही स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप से भी सब परिचित है, क्योंकि हम पंच कल्याणक में जाते हैं तो वहां पर प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पंच कल्याणक के माध्यम से। तो वह प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें हमारे मन में, जिसे हमने आदिनाथ भगवान की के पंच कल्याणक किए, तो हमारे मन में वह प्रतिमा अब सचमुच आदिनाथ भगवान है ऐसी मन में स्थापना हो जाती है ना। देखो इसमें लिखा है ना, यह वह है। इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करना, प्रतिमा में आदिनाथ भगवान की को मानना कि यही यह प्रतिमा जो है वह आदिनाथ भगवान है, ऐसी स्थापना कर देना, यह स्थापना निक्षेप है। महावीर भगवान की प्रतिमा हो तो उनको महावीर भगवान कहना, यह स्थापना निक्षेप। नेक्स्ट, द्रव्य निक्षेप। नाम स्थापना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। अब द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? अतीत और भावी पर्यायों का वर्तमान में स्थापित करना। अतीत और भावी पर्यायों को वर्तमान में का दोनों दोनों चलेंगे, वर्तमान में स्थापित करना, यह द्रव्य निक्षेप है। जैसे राजकुमार हो ना किसी जगह का, तो उसको राजा कह देना कि अरे ये तो उज्जैन नगर के राजा हैं, ऐसा। तो कैसे? ये तो राजा बनने ही वाले हैं, इसलिए इनको पहले से ही राजा कह दिया, है ना। श्रेणिक को तीर्थंकर कहना, श्रेणिक तीर्थंकर जब आएंगे तो ऐसा होगा, तो वो अभी तो है नहीं तीर्थंकर, लेकिन फिर भी उनको तीर्थंकर कह दिया गया। तो किस अपेक्षा से? कि द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से। या तो पूर्व की पर्याय को वर्तमान में स्थापित किया, या फिर आगामी पर्याय को वर्तमान में स्थापित कर दिया, तो ये द्रव्य निक्षेप कहलाएगा, है ना। जैसे राजकुमार वर्धमान को भगवान महावीर कहना, ये क्या है? द्रव्य निक्षेप है। जैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ है ऐसे खूब घोषणा करना, तो ये द्रव्य निक्षेप है। तीर्थंकर का तो जन्म होता ही नहीं है, तीर्थंकर तो भगवान है, तीर्थंकर का जन्म थोड़ी होता है। बालक का जन्म होता है, राजकुमार का जन्म होता है, तीर्थंकर का जन्म नहीं होता। लेकिन फिर भी ये कह देना कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो ये क्या है? ये द्रव्य निक्षेप है। ठीक है, क्लियर हो गया द्रव्य निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप। अब अंतिम, भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना, वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना भाव निक्षेप है। हम्म जैसे उसकी जो वर्तमान पर्याय चल रही है उसको देखकर ही कह देना कि ये वही है, वो भाव निक्षेप है ना।
कोई दीदी, भाव निक्षेप का आपने कैसा बोला है कि वर्तमान वस्तु पर्याय को वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना, वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना, भाव निक्षेप। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसे कहना यह विद्यार्थी है, कोई पूजा कर रहा है तो उसको कहना कि यह पुजारी है ना। तो वो गलत नहीं है, सही है ना, उस समय तो वो पूजा ही कर रहा है तो वो पुजारी ही है। पर उसको पूरे को ही पुजारी कहना, एक समय के कार्य को देखकर, उस समय के कार्य को देखकर पूरे को ये पुजारी हैं ऐसा कह देना, तो ये क्या है, भाव निक्षेप है। ये चारों अभी देखो एक एक, है ना, 2 मिनट में अपन ये खत्म करते हैं, इसको एक एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई कुरूप व्यक्ति हो और उसका नाम सुंदरलाल हो, तो उसका नाम लिया जाता है कि यह नाम निक्षेप से उसका नाम लिया जाता है सुंदरलाल। और कोई निर्धन व्यक्ति हो, उसका नाम धनपाल हो। साधारण व्यक्ति हो, उसका नाम हो राजा राम। तो ये सब नाम निक्षेप के उदाहरण है, पर ये अधूरे हैं। कैसे? कि जो सुंदरलाल है, जिसका नाम लिखा है, जिसका नाम सुंदरलाल है, वह जरूरी नहीं कि वो कुरूप ही हो, वह सुंदर भी हो, तब भी उसे सुंदरलाल तो नाम निक्षेप से कहा जाए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति धनपाल किसी का नाम, और अपन ने निक्षेप में लिया उदाहरण कि कोई निर्धन व्यक्ति हो और उसका नाम, कोई गरीब औरत हो उसका नाम लक्ष्मी देवी, है ना। तो ये नाम निक्षेप का उदाहरण तो सही है, लेकिन कोई मतलब पैसे वाली भी व्यक्ति हो, धनाढ्य व्यक्ति भी हो, महिला हो और उसका नाम लक्ष्मी हो, तब भी उसे नाम निक्षेप से ही लक्ष्मी कहा जा रहा है, क्योंकि उसका नाम रखा गया है लक्ष्मी, इसलिए उसे नाम निक्षेप से लक्ष्मी कहा जा रहा है। तो नाम निक्षेप में दोनों बातें हैं। नाम निक्षेप की दृष्टि से जो नामकरण किया जाता है, उसमें किसी भी गुण और दोष की अपेक्षा नहीं रहती। मैंने परिभाषा में लिखा है ना, किसी भी गुण और दोष की अपेक्षा नहीं रखे, केवल नामकरण से उसे उसमें नाम की स्थापना की जाए तो वह नाम निक्षेप कहलाता है। या ये कहें कि लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी भी स्थान का, व्यक्ति का या वस्तु का नाम होना आवश्यक है, इसलिए वो नाम निक्षेप प्रचलन में रहता है। इसके बाद देखो, इसको और डिटेल किया है इसमें। नाम निक्षेप में यथा नाम तथा गुण का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि राजा तो अपने बेटे का नाम राजकुमार रखता है और सेवक भी अपने बेटे का नाम राजकुमार ही रखता है। सेवक कुमार नहीं रखता, राजकुमार रखता है। जो नौकर है, भाई जो राजा है उसने तो अपना नाम, बेटे का नाम राजकुमार रखा, और जो नौकर है वो भी अपने बेटे का नाम नौकर कुमार थोड़ी रखेगा, सेवक कुमार थोड़ी रखेगा, वो भी राजकुमार रख सकता है। तो इसलिए इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाम निक्षेप में कि जैसे गुण हो वैसे ही नाम, जैसा नाम हो वैसे ही गुण हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यथा नाम तथा गुण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाम निक्षेप में। केवल नामकरण के हिसाब से उसको, बस उस वस्तु को पहचानने के लिए, उस स्थान को पहचानने के लिए या उस व्यक्ति को पहचानने के लिए ये नामकरण रखा जाता है, ये नाम निक्षेप। ठीक है, चलिए अब स्थापना निक्षेप, द्रव्य और भाव निक्षेप, इसकी चर्चा कल करेंगे अपन, वो फिर अगला सूत्र भी प्रारंभ करेंगे कल। हाँ, कोई भजन सुनाना चाहे तो स्वेच्छा से, चलिए कोई बात नहीं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देते मुंडो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय।
सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।